आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मावो। मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम स्किल के ऊपर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल एक बहुत बड़ा फील्ड है और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ स्किल को लेके हो रहे हैं। जिस तरह से लद्दाख के अंदर लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू हुआ है 2022 से, उसके बाद से किस तरह के अहम इनिशिएटिव्स हैं जिससे लोगों को और ख़ासकर युवाओं को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके? देखिए, स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया, ये एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कोई स्किलिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए लद्दाख में, क्योंकि इससे पहले लद्दाख में या उससे पहले जब वो डिस्ट्रिक्ट था लेह एंड कारगिल का अंडर JNK, स्किलिंग के लिए कुछ खास इनिशिएटिव नहीं हुए थे। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट हुआ है, उसके अंडर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था कि एक स्किल मिशन स्टार्ट हो जिसके अंडर सारे स्किलिंग इनिशिएटिव्स हों। क्योंकि लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में कोई हमें प्रोग्राम्स नहीं मिले, बिकॉज दैट वाज एट द फैग एंड PMJV के कौशल विकास योजना का 3 वो एंड हो रहा था, तो सारे उनके स्कीम्स कंप्लीट हो चुके थे। लद्दाख को कोई खास स्कीम्स उसमें नहीं मिली थी। सो लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन ने कुछ अपने इनिशिएटिव्स लिए थे, छोटे इनिशिएटिव्स थे, बट टू स्टार्ट विद लद्दाख में जो हम लोगों ने चैलेंज देखा कि बहुत ज़्यादा स्किलिंग के लिए बच्चे नहीं आ रहे। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म स्किलिंग करें, 6 मंथ्स के कई स्किलिंग होते हैं आपके, गुड स्किलिंग, जैसे हम लोगों ने होम स्टे के लिए स्किलिंग स्पेशल स्किल स्कीम स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड रिनाउंड एजेंसी टाटा स्किल, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस था नहीं, क्योंकि 6 मंथ्स का एक कोर्स था। तो ये चैलेंज रहे। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कैसे हम छोटे कोर्सेज दें जिससे एक तो ज़रूरी है कि जो स्किल है वो सर्टिफाई हो, इंडस्ट्री रिकग्नाइज करे उनका सर्टिफिकेशन। सो क्वालिटी स्किल कोर्सेज लाना हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड, ये चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश करें कि कैसे वी ट्राई टू गेट यूथ टू गेट स्किल्ड। तो उसमें एक जो आप लोगों को पता है, एक हमारा इनिशिएटिव रहा कि कॉलेजेस में हम लोग स्किल इंट्रोड्यूस करें, दैट इज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल, 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ लास्ट ईयर हमने सितंबर के अराउंड, सितंबर-अक्टूबर में हमने MOU साइन किया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड स्किल कोर्सेज, जिसमें मैं एक्सपेक्ट करें कि कॉलेज के बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैम, जिस तरह से आपने चैलेंजेस की जिक्र की, जो गुड स्किल्स के कोर्सेज जब आपने की, उसमें स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिला, तो जब आप लद्दाख में कॉलेजेस के अंदर इन स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्किल इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो हर बच्चे को जो स्किल कोर्स लेगा उसको एक क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट पॉइंट्स 3 पॉइंट्स मिलेंगे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, एंड इट इज़ मैंडेटरी कि वो स्किल के थ्रू कोई क्रेडिट अर्न करें। अभी तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कुछ यूनिवर्सिटी के अपने स्किल कोर्सेज थे, जैसे लैंग्वेज है या मैथमेटिक्स का कोई स्किल कोर्स है, बट हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से डिस्कस किया एंड वी रियलाइज कि स्किल कोर्सेज वैसे हों जो इंडस्ट्री रिकग्नाइज करें। कोई भी टेक्निकल फील्ड ऐसा हो, वैल्यू एडेड कोर्सेज जैसे कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस होते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि आपके जो लैंग्वेजेस हैं या सब मैथमेटिक्स के लिए अगर आप कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं उसको वैल्यू एडेड कोर्सेज में डालें, बट स्किल में हार्ड स्किल्स डालें जो बच्चे सीखें। तो दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस का स्किल कोर्स ले सकता है। जैसे हर कॉलेज में हमने जो बड़े कॉलेजेस हैं, EGM कॉलेज है, GTC कारगिल है, जहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने 4 to 5 स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। अपकमिंग यानी कि अगस्त से जो होगा स्टार्ट, तो उसमें जो भी लैब सेटअप का जो खर्चा है वो लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म का जैसे है, टूरिज्म का एक स्किल कोर्स है जो बोथ EGM एंड GTC कारगिल दोनों का रिक्वायरमेंट है कि हम लोग ये टूरिज्म का स्किल कोर्स खोलेंगे। सो सिमिलरली जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए हम लोग एक स्किल कोर्स खोला है जो हम कारगिल में खोलेंगे। खालसे हैज़ आस्क्ड फॉर अ डिफरेंट स्किल कोर्स। कारगिल में बहुत ज़्यादा डिमांड आई है GTC कारगिल में हैंडीक्राफ्ट, हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, तो वो हम स्किल कोर्स खोल रहे हैं विद सेक्टर स्किल काउंसिल, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर कहाँ पे पहुँचा है, कितना अभी सेटअप हुआ है कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है? देखिए, सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमारा डिटेल पूरा डिस्कशन हो चुका है। कई मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड द नोडल पर्सन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ करिकुलम फाइनल हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि करिकुलम कैसे बनाए।
सो करिकुलम हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, जो डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट है वो भी फाइनलाइज हो गया. सेक्टर स्किल काउंसिल हैज स्पेसिफाइड कि लैब की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज इफ यू डोंट मीट दैट रिक्वायरमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल कैन नॉट सर्टिफाई. सो दे हैव गिवन ऑल द डिटेल्स. नाउ द कॉलेजेस आर सपोज टू प्रोक्योर. उसके लिए फंडिंग लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन से आनी है, और जिसकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हम लोग नेक्स्ट वीक आने वाले 1 or 2 वीक्स में रख रहे हैं, सो दैट विद इन जून वी आर going to sanction the budget to the colleges, and within July they are supposed to procure all that. So procurement में Sector Skill Council help करेगा, and Sector Skill Council will also provide us instructors. हम चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर में we get expert instructors from the Sector Skill Council, and subsequently in 1 year we would like to build the capacity. के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो आप स्किल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये कोलैबोरेशन कितने टाइम के लिए होगा? ये परमानेंटली होगा या टेम्परेरी बेस पे होगा? देखिए, अभी एमओयू जो हमने साइन किया है वो उसमें कोई स्पेसिफिक हमने टाइम नहीं मेंशन किया, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर. अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा आता है तो सेक्टर स्किल काउंसिल विल आल्सो लाइक टू कंटिन्यू इट. अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर स्किल काउंसिल में ऐसा रहे कि बच्चों का बिल्कुल रिस्पांस कम है, देन दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि उनके लिए भी बहुत टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है इसमें. हम लोग ये भी चाह रहे थे कि जो आपका वर्कशॉप तैयार होगा कॉलेजेस में, वो शाम को आफ्टर कॉलेज आवर्स दैट विल आल्सो बी ऑफर्ड टू आम जनता. सो हम चाह रहे हैं कि हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस लेबॉर्ट्रीज में और जितना हम इंस्ट्रक्टर्स ला रहे हैं, उसका फुल यूज़ हमारे पूरे पॉपुलेशन को. सो कॉलेज स्टूडेंट्स के अलावा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शाम को जो कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं, एज इज़ नो बार, 40-50 जो भी अगर आना चाहे, जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी है, आई एम टोल्ड कि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है करगिल में. सो करगिल के सारे कॉलेजेस, दरास, करगिल, सांकू, जांस्कर, इवन खलसे में हैंड एम्ब्रॉयडरी कोर्स के लिए ऑल कॉलेजेस ने डिमांड किया है. एंड आई थिंक उन्होंने स्टूडेंट्स से डिस्कस भी किया इस चीज़ के बारे में. अब यंग स्टूडेंट्स हैं, कईयों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में. ग्राफिक आपको पता है मीडिया में एक अपकमिंग स्किल है, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. सो इफ वी हैव गुड टेकर्स, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल है जो सपोर्ट कर रहा है इसके लिए, दे विल बी वेरी हैप्पी. बट अगर कहीं ऐसा रहा कि ना रिस्पॉन्स थोड़ा ल्यूकवार्म है, तो हो सकता है वो सेक्टर स्किल काउंसिल आफ्टर 1 year दे विल रिकंसिडर द एमओयू. रिसोर्स पर्सन की जिस तरह से आपने पहले जिक्र की कि रिसोर्स पर्सन और इंस्ट्रक्टर्स जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स को आप लोगों को दे देंगे. देखिए, वी हैव रिक्वेस्टेड दैट, क्योंकि हमारे पास जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर का है, अगर हमारे लोकल स्किल पर्सन प्रेफरेंस मिलेंगे से लोकल अगर अवेलेबल हैं, अगर लोकल है, विल बी वेरी हैप्पी. क्योंकि देखिए, जो हम लोग ऑफर करना चाहते हैं रिम्यूनरेशन, कोई बाहर से बहुत ही रिनाउंड या बहुत ही एक्सपर्ट अगर आएगा, उनके लिए इट विल बी डिफिकल्ट. लद्दाख में देखिए आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है. सो सेक्टर स्किल काउंसिल भी चाहता है कि हम लोग लोकल रिसोर्स पर्सन ढूंढें, बट अनलेस वी हैव अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर और अ रिसोर्स पर्सन, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे. हमारा प्राइमरी टारगेट है कि हम स्टूडेंट्स को या यूथ को स्किल करें. तो उनको स्किल मिलना जो चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम द बेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स. हो सकता है जो अभी इंटरेस्ट लोगों का स्किलिंग में नहीं है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद हम क्वालिटी इंस्ट्रक्टर नहीं ला पा रहे हैं. बट एक मेजर एम हम लोग का ये है कि आने के 1-1.5 साल में हम लोकल एक्सीलेंट इंस्ट्रक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करें, ट्रेन करें. क्योंकि उनको साथ साथ हम अटैच करना चाहते हैं जब कोर्सेज स्टार्ट होंगे विद दिस एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर जो बाहर से आए या लोकल हो. वी वांट टू अटैच अदर इंस्ट्रक्टर्स आल्सो विद देम, पोटेंशियल इंस्ट्रक्टर्स. मैं चाहूँगी कि लद्दाख का जैसे थिकमा है, अगर आप कहते हैं हमारा ये ब्लॉक प्रिंटिंग, सो सेक्टर स्किल काउंसिल इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि वो हम बाहर भी इंट्रोड्यूस करें. वो तभी होगा अगर हमारे कुछ अच्छे ट्रेनर्स बाहर जाए, राजस्थान जाए, हिमाचल जाए, वहाँ पे ट्रेन करें. तो हम लोग जनरेट करना चाहते हैं स्किल पर्सन हमारे अपने लद्दाख के लिए, बट ऑल्सो ट्रेनर्स जो शायद लद्दाख के बाहर में जाए, वो लद्दाख के अच्छे स्किल्स कारपेंट्री जैसे हैं. मैम, ये जो ट्रेनर्स आएंगे उनका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? देखिए, लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन, सेक्टर स्किल काउंसिल एंड कॉलेजेस को मिलकर बेयर करना पड़ेगा. अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सेक्टर स्किल काउंसिल से कि कॉर्पोरेट थोड़ा सपोर्ट CSR के अंडर कॉर्पोरेट सपोर्ट लाएं. एंड हमें जैसे टूरिज्म सेक्टर ने अश्योर किया है कि दे विल गेट सम CSR फंड्स फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज. देखिए, सेक्टर स्किल काउंसिल विच इज़ नथिंग बट अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज. तो हम लोगों ने उनको ये बोला कि आप हमें स्किल के अलावा, एक्सपर्टीज के अलावा थोड़ी फंडिंग भी करें. स्पेसिफिकली वी रिक्वायर फंडिंग फॉर गेटिंग बेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स. जैसे हमारे इंडिया में रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, कई स्किल्ड आर्टिस्ट, आर्टिसंस, वो आके एक कोर्स लिए हमारा 1 हफ्ते 1 महीने हमारे बच्चों के साथ. सो हम ये चाह रहे हैं. तो मोबिलाइज कैसे करेंगे मैम? स्टूडेंट्स तक अवेयरनेस कैसे पहुंचे? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में चैलेंजेस आप लोगों ने देखा है, स्टूडेंट्स और जो पार्टिसिपेशन की कमी देखा है, तो इस बार क्या टारगेट है मोबिलाइज? देखिए, एक तो हम डेफिनेटली वंस लैब्स आर एस्टैब्लिश, हम मोबिलाइज करने के लिए विल यूज ऑल मीडिया स्पेसिफिकली टू रीच आउट टू स्टूडेंट पीपल हु आर आउटसाइड द कॉलेजेस.
और कॉलेजेस में ये प्रिंसिपल्स और टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि क्रेडिट इज मैंडेटरी। तो बच्चों को जैसे सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, वैसे ही उनको दे विल हैव टू चूज द स्किल कोर्सेज, सो दैट मैंडेटरी दे हैव टू डू। मैम, जिस तरह से नैलेट एक अहम इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, लेकिन कॉलेजेस में और स्कूल्स में नैलेट का उतना जो है रोल देखने को नहीं मिलता है। नैलेट कंट्रोल कहाँ से है? ये राधा देखिए, नैलेट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, MIT के अंडर आता है। नैलेट को भी हम लोगों ने रोपिंग किया है फॉर द सेक्टर स्किल, फॉर द स्किल कोर्सेज। कंप्यूटर्स के जो स्किल कोर्सेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कोर्सेज जो नैलेट इंट्रोड्यूस करता है, वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था कोलैबोरेशन विद कॉलेजेस। सो अंडर दिस जो हमने सेक्टर स्किल काउंसिल के अलावा नैलेट से हमने कोलैबोरेट किया है, उनके भी कुछ हम कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी सर्टिफाइड बाय नैलेट, व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्री। सेकेंडली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम आल्सो। एक वेरी नया कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन एस्ट्रो टूरिज्म। दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल। वो चाह रहे हैं कि अगर हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे नया कोर्स स्टार्ट करें उनके साथ मिलकर, वो अक्रॉस कंट्री भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दैट विल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इनिशिएटिव। वो हमारा एक बहुत ही यूनिक कोर्स होगा जो लद्दाख में पहली बार स्टार्ट होगा एंड सब्सिक्वेंटली अदर स्टेट्स में इंट्रोड्यूस होगा। नेशनल स्किल इंडिया कॉर्पोरेशन है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो NGOs हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, उनको इम्पैनल करके उनके जरिए कोर्सेज चलाते हैं। इट इज ट्रेनिंग पार्टनर्स नॉट NGOs, और ट्रेनिंग पार्टनर्स का इम्पैनलमेंट वो नेशनल लेवल पे ही होता है। एक उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन पैक्स होता है कि कोर्सेज कैसे इंट्रोड्यूस करें, कोर्सेज का कंटेंट क्या हो। वो उनका एक पूरा इम्पैनलमेंट का प्रोसेस है, वो स्टेट नहीं करता, वो नेशनल लेवल पे ही होता है। किसी भी स्टेट में जो ट्रेनिंग होती है उसका एम्पैनलमेंट इज, उनका ट्रेनिंग इज डन बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि दैट इज द नेशनल लेवल एंड दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। जैसे अगर आज हमें बोले कि आप मार्केट इंडस्ट्री किस सर्टिफिकेशन को रिकग्नाइज करेगा, सो इफ आई एम्पैनल दैट विल नॉट डू, इट हैज टू कम थ्रू अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड दैट इज NSDC। मैम, जिस तरह से लद्दाख के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हमें देखने को मिला, जिसमें मीडिया को लेके, फिल्म मेकर्स को लेके, मीडिया और एंटरटेनमेंट वाला फील्ड को आगे बढ़ाने की आप लोगों ने कोशिश की। आने वाले वक्त में जिस तरह से फिल्म मेकर्स के लिए अलग प्रोग्राम्स हमें देखने को मिला था, फिल्म मेकर्स के स्किल को एनहांस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स देखने को मिल सकता है? देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने स्क्रीन राइटर्स फेयर किया था, जो एक हफ्ते का एक स्किल बिल्डिंग कोर्स था फॉर द फिल्म मेकर्स ऑफ लद्दाख। सो इस साल हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के साथ भी एक हम लोगों ने मीटिंग रखी थी विद ऑल द इंटरेस्टेड फिल्म मेकर्स, और उनसे पूछा था कि मार्केट हम कैसे डेवलप करें, OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे हमारे फिल्म मेकर्स जाए। सो एक फर्स्ट मीटिंग रहा है उनके साथ। अगर हमारे फिल्म मेकर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा एंड नेटफ्लिक्स इज इंटरेस्टेड इन वट एवर कॉन्टेंट आर फिल्म मेकर्स आर एबल टू गिव, तो हम फर्दर कोलैबोरेट करेंगे ताकि हम लोग कुछ वर्कशॉप्स आगे भी करें। और जर्नलिस्ट के लिए कुछ वर्कशॉप्स हो सकते हैं? देखिए, जनरली हम लोग लास्ट ईयर भी हमने 2 वर्कशॉप किए थे, ले में एंड 2 वर्कशॉप इन करगिल। अभी भी अगले हफ्ते करगिल में एक वर्कशॉप और हो रहा है। तो डिमांड के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट हमारे जर्नलिस्ट की हो, हम लोग एक दिन का वर्कशॉप तो कर ही रहे हैं, बट अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें लंबा वर्कशॉप चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट कैन बी डन। अभी ले में भी 17 जून को हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट बाहर से आ रहे हैं। सो जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है, देखिए हमेशा ट्रेनिंग या वर्कशॉप इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। सो जर्नलिस्ट के साथ तो हमारा वेरी क्लोज कोलैबोरेशन रहता है। सो जब वो रेस करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल में उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो विल टेक इट अप। और जिस तरह से लद्दाख में मीडिया पॉलिसी बना है और इसके बाद एक्रेडिटेशन का प्रोसेस भी हमें देखने को मिला, इम्पैनल एजेंसीज का प्रोसेस हमें देखने को मिला, तो जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है मैम, वहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी हमें फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिल रहा। इसमें आप कुछ कहना चाहिए? एक जर्नलिस्ट के लिए वेलफेयर की हम लोगों ने पॉलिसी, वी आर वर्किंग ऑन इट। अब उस पर कंपेरिजन हमने बाकी स्टेट से किया, व्हाट इज द रीजन, फाइनेंस ने उसमें कुछ कमेंट्स मांगे हमारे कि फंडिंग कहाँ से होगी। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। आई नो इट्स अ लिटिल बिट डिलेड, बट विल ट्राई टू सी एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। जहाँ तक मैंने बाकी स्टेट्स का एग्जामिन किया है, मोस्टली हेल्थ रिलेटेड एंड हाउसिंग रिलेटेड असिस्टेंस मिलता है, दैट इज़ ऑल। सो वो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हाउसिंग का यहाँ पे अभी गवर्नमेंट हाउसिंग कुछ भी नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, कहीं भी आप स्टेट में देखिए, वैसे हाउसिंग पॉलिसी रहती है कि गवर्नमेंट हाउसिंग जब हो उसमें जर्नलिस्ट को कुछ कोटा मिलता है। तो यहाँ पे अभी तक हाउसिंग पॉलिसी हमारी है नहीं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ऐसे बने नहीं है अकोमोडेशन पे। रही बात हेल्थ की, वी आर लुकिंग एट दैट कि हेल्थ इंश्योरेंस हम कितना कवर कर सकते हैं। सो फाइनेंस की कुछ क्वेरीज आई थी, सो वी आर अप्लाइंग टू दैट। और जी मैम, स्किल को लेके जिस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट को लेके लोग जानना चाहते हैं,
कहाँ पहुँचा है, एस्टैब्लिश नहीं हो वो इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोगों ने रीनेम करके लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, बिकॉज ये कोलैबोरेशन आपको जानते हैं कि IITs के साथ, IIT बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली के साथ, तो उन्होंने सजेस्ट किया था लेट्स नॉट कॉल इट एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमारा एम है कि इट शुड बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। तो इसके लिए लाइक अ नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज हमने रखा नहीं है विच इज़ एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी, दिस इज सपोज टू बी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी। इसके लिए रिक्वायरमेंट था कि एक एक्ट पास हो पार्लियामेंट का, रेगुलेशन बने, तो हम लोगों ने ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑलरेडी बनाकर ऑन द लाइन्स ऑफ IIT एंड IIIT बहुत ऑटोनॉमी दी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का कि इट शुड बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी का ना हो, तो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बिकम एन एक्सीलेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट। सो ये रेगुलेशंस हम लोगों ने ड्राफ्ट करके मिनिस्ट्री को ऑलरेडी भेजा, उनके कुछ कमेंट्स आए थे, वी हैव गिवन बैक देयर द इनपुट्स, सो इट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। इन प्रिंसिपल आई एम टोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्लियरेंस आ गई है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर जाएगा, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, तो उसके लिए यू नो इट विल फॉलो द नॉर्मल प्रोसेस। टाइमलाइन में देखिए उसमें आई वोंट बी एबल टू से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कई बार बहुत क्वेश्चंस पूछता है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। सो हम लोग तो चाहते थे जल्दी से जल्दी 1 साल में हो जाए, बट ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है, सो ये टाइमलाइंस मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट वी आर फॉलोइंग इट अप, एंड MHA भी काफ़ी इसमें कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज वो भी हमें रेगुलरली अपडेट्स देती है। सो आई एम होपिंग कि जल्दी हो, बट टाइमलाइंस एक्जैक्टली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा पता। और साथ साथ एक सवाल मैम, जिस तरह से सांको कॉलेज के बारे में काफ़ी लोगों की कंसर्न और डिमांड रहता है और फॉलो अप आप कर रहे हैं, तो कुछ क्या स्टेटस क्या है? देखिए सांको कॉलेज का भी सेम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MHA ने हमें से कुछ क्वेरीज मांगी थी, जो हम लोगों ने डिटेल भेज दी है, सो दे हैव नाउ पास्ड इट ऑन टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुझे लगता नहीं ज़्यादा इश्यूज होने चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट स्ट्रेंथ वहाँ पे ठीक है, वहाँ का डिमांड ज़्यादा है, इनफैक्ट जो फीडिंग स्कूल्स है वो भी काफ़ी है, सो वी डोंट सी अ प्रॉब्लम, बट अगेन एज आई सेड इसमें रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट बहुत दोनों है, विच मीन्स कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाना है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट देखेगा, सो जनरली दे टेक टाइम, बट एनीवे उस पर इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांको कॉलेज तो वैसे भी हम लोगों ने फंक्शनल किया है, एन एक्सटेंशन कॉलेज इज ऑलरेडी फंक्शनल, सो उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सो अगर टाइम भी लगे आई थिंक इट विल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, बिकॉज पूरा एफर्ट लिया जा रहा है, अच्छी फंडिंग दी है हमने इस साल को। हायर एजुकेशन को लेके एक सवाल में, जिस तरह से रिक्रूटमेंट कॉन्टेस्ट को लेके या गैस्टेड को लेके LRC को बेंट्री करने की कोई बात चल रही है? देखिए ये एज ऑफ नाउ सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंडर आते हैं, सो इस पर अभी यूनिवर्सिटी काउंसिल में काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखें और न्यू स्टाफ को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंडर आना है, क्योंकि लॉ के हिसाब से एज पर द एक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ऑल द कॉलेजेस आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, सो ये डिसीजन अभी यूनिवर्सिटी काउंसिल के पास है। एज फार एज यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, देखिए LRC कैन नॉट बी पार्ट ऑफ, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज़ टू फॉलो द UGC, आप एक यूनिवर्सिटी अगर UGC के अंडर है, दे हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस, इट्स मैंडेटरी, उनके पास चॉइस नहीं। बट स्कॉलर्स कहते हैं मैम कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल मैंडेटरी है, नहीं उस बेसिस पे कंसर्न दिखाते हैं। नहीं देखिए मैंने कल भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे जम्मू स्टूडेंट्स यूनियन के, आई आस्क्ड देम टू शो मी, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी इट्स नॉट पॉसिबल कि वो टीचिंग स्टाफ के लिए UGC नॉर्म्स ना फॉलो करें, बिकॉज दे हैव द रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग रिकग्निशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का उन्होंने किसी UPSC JKPSC का कुछ एडवर्टीजमेंट मुझे दिखाया था, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो कॉलेजेस हैं, बट यूनिवर्सिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वो दिखा सके विल हैव टू सी, बिकॉज दैट इज़ अल्ट्रा वायर्स, अगर कोई रेगुलेशन है विच द यूनिवर्सिटी हैज़ टू फॉलो, so no university would take the risk of not following it, so it is not possible. UGC regulations तो mandatory है सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आखिर पे मैम आप किस तरह की मैसेज खासकर स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि कॉलेजेस में इस साल स्किल कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं? देखिए आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जो वेराइटी ऑफ स्किल हम लोग ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज़ एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल हो, चाहे टूरिज्म हो, टूरिज्म में जैसे बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है लेह में खासकर और कारगिल में भी, then we are introducing courses from handicraft and sector skill council और नाइलेट के थ्रू कंप्यूटर्स का हम लोग कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पहले साल में ही अच्छा रिस्पांस आएगा स्टूडेंट्स का, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी कोर्सेज, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारा हमारा इक्विपमेंट, लैब का इक्विपमेंट हो या इंस्ट्रक्टर हो, दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए। आई वांट टू स्टार्ट वेल, फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा कोर्स चले, आई एम श्योर नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल फर्दर स्टूडेंट्स वुड गो टू दोज कोर्सेज। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख की कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा मो, खासकर स्किल को लेके आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर किस तरह की इनिशिएटिव्स और कॉलेजेस में जिस तरह से एनईपी के जरिए स्किल के कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं उस हवाले से ब्रीफ की है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।